हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय। वेलकम करता हूं आपके चैनल AWI क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में लोग क्लास 10th का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने वाले हैं, जो सेशन 2026-27 के लिए इम्पोर्टेंट होगी। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। जैसे एक्सरसाइज 2.2 है, ठीक। तो चलिए इसको हम लोग पहला क्वेश्चन के यहाँ कल हम लोग पहला क्वेश्चन का कर चुके हैं, तो ये दूसरा क्वेश्चन होगा। दोस्तों देखिए, सबसे पहला है जो है, सबसे पहले क्या है, सॉरी, यहाँ क्या बोला जा रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्या है, दी गई संख्या है, ठीक ना। यानी पहला वाला क्या 1/4 शून्यकों का योगफल है और गुणनफल कितना -1। तो माना कि इसको सॉल्व करते हैं, इसमें लिखते हैं माना कि द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद को हम लोग क्या मानेंगे, ax² + bx + c। यही होता है ना, x² + bx + c द्विघात बहुपद मान लिए। दिया है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग बराबर कितना दिया है 1/4। 1/4 शून्यकों का योग बराबर क्या होता है -b/a बराबर कितना दिया 1/4। 1/4 जो दिया है इसको हम लोग माइनस माइनस लिख सकते हैं। 1/4 को माइनस माइनस 1/4 लिख सकते हैं कि नहीं। अब दिया गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है c/a। c/a क्या होता है a, तो गुणनफल ABC क्या होता है, हम पहले क्वेश्चन में बता चुके थे, ax² + bx + c, ठीक ना। ABC यहीं से है, तो क्या होता है, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे तो c/a तो यहाँ लिखना है ना। यहाँ आपको जो दिया है क्या दिया है -1 दिया है, तो c/a बराबर क्या होगा -1/4। सॉरी, सिर्फ क्या है -1 है, सिर्फ क्या है -1 है। लेकिन हम लोग को देखिए यहाँ पे 4 है, एक ए बराबर कितना है 4 है, तो यहाँ भी हम लोग को ए का मान कितना लाना चाहिए, एक के नीचे हम लोग को 4, एक के नीचे कुछ नहीं, मतलब एक है, इसको गुना करेंगे 4 से, ऊपर से भी गुना करेंगे कितना 4 से। इसका मतलब कितना आएगा c/a बराबर क्या आएगा -4/4, ठीक है। इसका मतलब यहाँ देखिए ए का मान 4, यहाँ भी देखिए ए का मान कितना आ गया 4, बी का मान कितना है क्या -1 है, और बी का मान तो यहाँ नहीं है, सी का मान है। इस प्रकार से इस प्रकार से ए बराबर कितना आएगा 4 आएगा, ए बराबर कितना आएगा 4 आएगा। देखिए यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, कोमा बी, बी बराबर कितना आएगा जी, देखिए बताइए बी का वैल्यू कितना है, ये फॉर्मूला के लिए होता है, ठीक है। -b जो होता है फॉर्मूला के लिए होता है, -b/a, तो बी का वैल्यू कितना है -1 है, बी बराबर कितना आएगा -1, तथा सी सी बराबर कितना है, सी का मान देखिए यहाँ पे -4 है, सी का मान कितना -4। अतः हम लोग को निकालना क्या है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। अतः द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर क्या होगा ax² + bx + c बराबर क्या 0 लिखिए, या फिर ऐसे ही यहाँ तक ही छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ax² + bx + तो ए की जगह क्या होगा, ए की जगह 4 होगा, 4x² + b, सॉरी बी की जगह क्या -1 है, बी की जगह क्या -1 है, तो -x कर देंगे, प्लस प्लस में यहाँ 4, ठीक है। देख लीजिएगा, समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोबारा से आपको यही क्वेश्चन हम समझा दे रहे हैं फिर से, क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है। मान लेते हैं बहुपद को क्या ax² + bx + c, शून्य को योग दिया है 1/4, शून्य का योग का फॉर्मूला होता है -b/a, b/a या 4 -1 को हम लोग, सॉरी 1 को -1/4 लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ b का मान कितना आ गया -1। अब देखिए शून्यकों का योगफल कितना होता है, सॉरी दिया है -1,
तो होता है फॉर्मूला क्या, सी बटे ए, सी बटे ए का मान देखिए यहाँ 4 है, ए का मान यहाँ नीचे कुछ नहीं मतलब क्या 1 है, तो इसको भी 4 करना पड़ेगा। 4 से गुना कर रहे हैं यहाँ नीचे, तो ऊपर भी 4 से गुना करना पड़ेगा, तो -4/4 आ रहा है। ठीक है, -4/4। इस प्रकार से देखिए हम लोग को ए का मान कितना आ रहा है 4, बी का मान कितना आएगा -1, सी का मान कितना आएगा -4। ठीक है, अतः द्विघात बहुपद क्या था, ax² + bx + c। अब देखिए, तो ए की जगह हम लोग 4 लिख देंगे, बी की जगह क्या -1 है तो -1x हो जाएगा, या फिर x -x, और सी का मान 0, सॉरी 4। चलिए इतना आ गया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसका वही सेम क्वेश्चन है, उसका रोमन 2 है। तो माना कि द्विघात द्विघात बहुपद बराबर क्या, ax² + bx + तो दिया है चिन्हों का योग, योग बराबर क्या दिया है, √2। रूट अंडर क्या दिया है 2। तो फिनकों का योग बराबर क्या, तो -b/a होता है, बराबर क्या √2। इसके नीचे कुछ नहीं मतलब क्या 1 है। अब फिनकों का गुणनफल, फिनकों का गुणनफल बराबर कितना होगा, यहाँ 1/3, 1 कितना है 3। अब देखिए फिनकों का गुणनफल बराबर क्या था c/a, तो c/a बराबर 1/3 है। यहाँ a का मान कितना है 3 है, a का मान कितना है यहाँ पे 1 है। इसका मतलब हम लोग को यहाँ पे कुछ मॉडिफाई करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा थोड़ा सा सॉरी सॉरी थोड़ा सा ठीक है। चलिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। चलिए यहाँ से शून्यों का योग जो है -b/a, इसको हम लोग लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ 3 से गुना करेंगे, पर भी कितना 3 से गुना करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो इसका आंसर आएगा आपको 3√2 बट्टा में कितना आएगा 3। तो यहाँ देखिए ए का मान 3, यहाँ भी ए का मान कितना आएगा 3, बी का मान देखिए यहाँ पे कितना, तो माइनस करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस, और यहाँ बाहर में इसको माइनस कर दीजिए, ठीक है ना, बाहर में माइनस। ठीक है, माइनस को शो करने के लिए प्रकार से हम भी कर सकते हैं, इस प्रकार से, इस प्रकार से ए बराबर कितना आएगा 3 आएगा, ए बराबर कितना आएगा 3, बी बराबर कितना आएगा, बी का मान कितना आएगा, बी का मान -3√2 आएगा, -3√2 तथा बराबर कितना आएगा, देखिए सी का मान कितना आएगा 1 आएगा, का मान कितना आएगा 1 आएगा, सी का वैल्यू कितना आएगा जी 1 आएगा, ठीक ना। अतः अतः द्विघात बहुपद बहुपद बराबर क्या होगा, ax² + bx + c। ए का मान कितना है 3 है, 3x² -3√2 x + ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 0 और 5 दिया √5। माना कि माना कि द्विघात बहुपद बहुपद बराबर क्या ax² + bx + c। ठीक है, दिया है, थोड़ा अच्छा से लिखिएगा, दिया है भिन्नकों का योग को का योग बराबर क्या है 0। योग क्या होता है -b/, ठीक ना। तो यहाँ 0/, कुछ नहीं मतलब क्या 1 दे सकते हैं। अगला भिन्नकों का गुणनफल, भिन्नकों का गुणनफल बराबर कितना है √5। गुणनफल क्या होता है c/a, तो c/√5 है, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1। यहाँ तो पूरा क्लियर आ गया,
प्रकार से, इस प्रकार से ए बराबर 1, बी बराबर कितना होगा, बी बराबर तो माइनस में लिख सकते, प्लस में 0, तथा सी बराबर क्या, √5। अतः द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बराबर क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए एक्स स्क्वायर, ए का मान कितना है, 1 है, तो एक्स स्क्वायर होगा प्लस बी का मान कितना है, 0, 0 एक्स होगा प्लस सी का मान कितना, √5। अब जब ये है तो एक्स स्क्वायर हुआ, ये पूरा टर्म क्या होगा, 0 हो जाएगा, तो इसको छोड़ दीजिए, प्लस √, क्या होगा, 5। यही आपका द्विघात बहुपद। ठीक है, चलिए इतना आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। चलिए अगला 4 नंबर का क्वेश्चन है, माना कि द्विघात बहुपद, माना कि द्विघात बहुपद बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक हो है, ठीक ना, द्विघात बहुपद। तो दिया है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर क्या है, 1 है। शून्यकों का योग क्या है, -b/a। तो ये ब्रैकेट में है, तो 1 है जो, तो माइनस माइनस 1 लिख सकते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या 1 लिख सकते हैं। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल, को का गुणनफल बराबर क्या है, 1। गुणनफल बराबर क्या होता है, c/a बराबर क्या, 1, 1 के नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या 1। इस प्रकार से a बराबर कितना आएगा, 1, बी बराबर क्या आएगा, -1 आएगा, तथा सी बराबर कितना, 1, पूरा 1 ही आ गया। अब अतः द्विघात बहुपद, बहुपद बराबर क्या आएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो क्या आएगा, ए की जगह कितना आएगा, 1, एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस क्या आएगा, एक्स आएगा प्लस। ठीक है, कितना शॉर्ट में बन गया देखिए। चलिए हो गया, अगला क्वेश्चन, अगला ये, इसको भी हम लोग उसी तरह से मानते हैं, माना कि द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। दिया है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, सॉरी दिया है -1/4। शून्यकों का योग क्या था, -b/a। तो ये आपका b है, ये -1/4, तो आपका ये इस तरफ से होगा, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, सॉरी होता नहीं, यहाँ दिया है 1/4, सी बट्टे का 1/4, यहाँ देखिए a का मान 4, यहाँ भी a का मान 4। इस प्रकार से a बराबर कितना, 4, b का मान कितना आया, b का मान क्या, 1 आया है, तथा सी का मान कितना आया है, यहाँ भी सी का मान भी 1 आया है, ठीक ना। अतः द्विघात बहुपद बराबर a x² प्लस bx प्लस सी बराबर क्या, a का मान कितना है, 4, यानी 4x² प्लस बी के जन क्या क्या है, 1 है, 1 एक्स तो 1 ही होगा, प्लस सी बराबर 1। ठीक है, कितना समझ में आ गया, 4 नंबर 5 नंबर तक हो गया, स्क्रीनशॉट आप लिख सकते हैं। चलिए ले लिया, आगे देखिए। हाँ,
अगला जो क्वेश्चन है 6 नंबर का, इसमें देखिए, माना कि देवघात बहुपद बराबर क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सब एक जैसा क्वेश्चन है, ठीक ना, सब एक जैसा क्वेश्चन है। दिया है चिन्हों का योग, चिन्हों का योग बराबर कितना दिया है, 4 दिया है। तो योग क्या होता है, -b/a होता है, बराबर क्या, माइनस, अच्छा इसको माइनस कर देते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या, 1 कर देते हैं, इसको ब्रैकेट के अंदर कर देते हैं। समझ में आ गया, चिन्हों का गुणनफल, चिन्हों का गुणनफल बराबर कितना दिया है, 1 दिया है। गुणनफल क्या होता है, c/a होता है, और 1 के नीचे कुछ नहीं, मतलब 1। इस प्रकार दिया है, 1 का मान 1, 1 का मान 1, b का मान देखिए -4 और c का मान 1। इस प्रकार से a बराबर 1, b बराबर कितना, -4 तथा c बराबर कितना आया, 1। अतः देवघात बहुपद बराबर क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए एक्स स्क्वायर की जगह क्या होगा, ए की जगह क्या है, 1 है, तो 1 मतलब एक्स स्क्वायर ही होगा, प्लस मतलब क्या, -4 में है ना, बी क्या, -4, यानी -4x होगा, प्लस प्लस हाँ प्लस क्या, 1। ठीक है, यही आपका क्या बनेगा, द्विघात समीकरण। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अगला देखिए, इतना ही क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर ये हम लोग का फिनिश हो जाता है। अब पिछला जो वीडियो बना था हम लोग का, तो पिछला वीडियो में हम लोग दोस्तों क्या किए थे, पिछला वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 को पूरी तरह से सॉल्व कर लिए थे। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लिया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको पूरा समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरह से एजुकेशनल वीडियो जो क्लास 10th का है, 9 का है, इसको वीडियो देखने के लिए हम लोग का चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।